महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर कंट्रोवर्सी के बीच अब आरएसएस का एक बड़ा बयान सामने आया है। आरएसएस ने औरंगजेब की कंट्रोवर्सी से खुद को अलग कर दिया है, जिसके बाद वीएचपी और बजरंग दल समेत बीजेपी को झटका लग सकता है। आपको बता दें कि वीएचपी और बजरंग दल जो है वो औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है, लेकिन आरएसएस जो कि उनकी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने साफ तौर पर खुद को इस पूरे विवाद से अलग कर लिया है। आखिर आरएसएस में किसने ये बयान दिया, क्या है ये बयान, आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पिछले हफ्ते शनिवार को वीएचपी और बजरंग दल ने पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि अगर सरकार औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाती है तो जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसी तरह का कुछ वीएचपी और बजरंग दल करेंगे। और इसके तुरंत बाद 17 तारीख को बड़े पैमाने पर राज्य में विरोध प्रदर्शन किए गए थे और 17 तारीख की देर रात ही नागपुर में हंगामा हो गया था और उसके बाद से ही लगातार वीएचपी और बजरंग दल सवालों के घेरे में आ गए थे। और इसी कड़ी में अब जो आरएसएस के नेता है सुनील अंबेकर, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने औरंगजेब और मुगल शासकों का ये जो पूरा मामला है उसे आज के वक्त में इररिलेवेंट बताया है और ये कहा है कि इस चीज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरएसएस का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप भी सुनिए क्या कहना है सुनील अंबेकर का। See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. I think not relevant. सुनील अंबेकर के इस बयान से ये साफ है कि आरएसएस अब औरंगजेब की कंट्रोवर्सी में घुसना नहीं चाहता है और जिस तरह से नागपुर में औरंगजेब की एक सिंबॉलिक कब्र जलाने के बाद जो विवाद हुआ उसके बाद सरकार भी डैमेज कंट्रोल करने में नजर आ रही है और अब इस पूरे मामले से खुद को आरएसएस से अलग करके कहीं ना कहीं वीएचपी और बजरंग दल समेत बीजेपी के कई सारे नेताओं की ये जो मुहिम चल रही है उस मुहिम से खुद को दरकिनार कर लिया है और इस मुहिम को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम किया गया है।